हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में पॉलिटी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कौन है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आप जानते हैं कि B.R. अम्बेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन है? तो आप ये भी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है चेयरमैन थे। ओके, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो आप ये भी जानते हैं कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पूरा करने में कितना समय लगाया था? ओके, तो कितना समय लगाया था? पूरा समय कितना लगा था संविधान बनने के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 years 11 months and 18 days। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज। पहले स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के? तो जीवी मावलंकर जो है ये थे फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के। नेक्स्ट है कि विच वर्ड्स वेयर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सेक्युलर जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, यानी कि ऑल ऑफ द एबव यहां पर होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जो है कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है? राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस अनुच्छेद के? तो 356 होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, 356। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी हैज बीन बोरोड। समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ओके, राइट टू इक्वलिटी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। लोकसभा के सदस्यों की अवधि के लिए, लोकसभा के सदस्यों कितने अवधि के लिए जो है होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 5 साल के लिए। ओके, जो स्पीकर होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं। नेक्स्ट है द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एज। मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज क्या है टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 साल। 25 साल तो आपको होना ही होना है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से, किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44th अमेंडमेंट होगा यहाँ पे राइट आंसर, 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ हैज बीन बोरोड। तो किस देश के संविधान से रूल ऑफ लॉ को लिया गया है? तो ये लिया गया है यूके के संविधान से। रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? यूके के संविधान से। नेक्स्ट है इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो 1951 में जो है पहली बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है? तो ये आप जानते हैं कि 101st अमेंडमेंट होगा यहाँ पर। 101वां अमेंडमेंट जो है ये जो है किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलो। कितना समय के लिए होता है वाइस प्रेसिडेंट का कार्यालय? तो ये आपका हो जाएगा कितने साल का होता है? 5 साल के लिए होता है। अभी प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो आप जानते ही हैं कि जगदीप धनखड़ है।
नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है रसिया के संविधान से। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए ड्यूटीज? तो रसिया से। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल्स स्टेट दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो कौन सा आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड? तो ये है आर्टिकल 63 है। ओके, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को? तो वो करता है प्रेसिडेंट। ओके, और प्रेसिडेंट आप जानते ही ये द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं कि 12 जो है ये शेड्यूल्स है, 12। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कितनी बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 9 बार है? तो मतलब यहाँ 9 बार ही होगा, कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कितनी बार भी कोई चाहे बन सकता है। नेक्स्ट है कि नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज सिस्टम विथ 2 टायर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो उस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है जिसकी सिफारिश पर भारत में 2 स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? अशोक मेहता। उनका नाम क्या है? अशोक मेहता के सिफारिश से जो है भारत में 2 स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाज, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे वो कौन थे? वो कौन थे? तो राधा कृष्णन थे, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो राधा कृष्णन होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा वो है हार्ट एंड सोल? अंबेडकर के द्वारा अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये कहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, जो कि किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 32 से रिलेटेड है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत के संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पार्ट 1, तो आप अच्छे से जानते हैं कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है पार्ट 1। The principles of liberty, equality and fraternity were adopted from the constitution of, okay, किस देश के संविधान से लिया गया? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ओके, फ्रांस होगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टैब्लिश्ड? ओके, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 338 के थ्रू। ओके, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? ओके, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पार्ट 3 को कहा जाता है ये। ओके, पार्ट 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिस ऑफ द, तो आर्टिकल 76 जो है ये किससे रिलेटेड है? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से है आर्टिकल 76। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडेड, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था? किस वर्ष में पहली बार संशोधन किया गया था? ये किया गया था आपको 1976 में। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब किया गया? 1976 में। नेक्स्ट है आपका एज पर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज ए, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत बार सुनेंगे, रिपब्लिक कंट्री। ओके, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? गणतंत्र है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम, भारतीय संविधान ने डैश से शासन का एक कैबिनेट रूप उधार लिया था। कहां से लिया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया था।
नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26 करता है। ओके, तो चलिए ये रहा आर्टिकल से रिलेटेड एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।